This question appeared in GS paper 1 of mains 2025. यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन. Seems like a technology related question because इसमें AI, drones और बाकी टेक्नोलॉजीज का नाम है, बट एक्चुअली जहां तक मुझे लगता है कि दिस क्वेश्चन इज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट रिलेटेड टू ज्योग्राफी बिकॉज एरियल मैपिंग की बात की जा रही है. What actually is happening is like different themes और जिसे हम कहते हैं कि इंटरलिंकेजेस. आपने बहुत बार सुना होगा इंटरलिंकेजेस ऑफ डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स. तो वही इस क्वेश्चन में हो रहा है. दिस क्वेश्चन इज अ वेरी डिसेंट एग्जांपल ऑफ इंटरलिंकिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स. अब टेक्नोलॉजी को ज्योग्राफी से इंटरलिंक कर दिया और पेपर 1 में क्वेश्चन दे दिया यूपीएससी ने, भाई आप लिखते रहो. देखिए क्या है क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको इफ यू नीड टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन वन पर्टिकुलर आंसर, दिस वीडियो इज सर्टेनली फॉर यू. ये वीडियो आपके काम का है. तो क्या है क्वेश्चन. हाउ कैन एआई ड्रोन्स बी इफेक्टिवली यूज्ड along with, मतलब AI drones used along with GIS and RS techniques in locational and aerial mapping. तो सबसे पहली बात कि 4 तरीके की टेक्नोलॉजी जो है मेंशन की जा रही है इस क्वेश्चन में. फर्स्ट वन इज AI, देन ड्रोन्स, देन GIS, देन RS. अब मजे की बात है कि यूपीएससी ने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दे दिया GIS एंड RS. UPSC did not give it expanded form. तो a couple of aspirants could not figure it out कि ये दोनों क्या है. If you are able to figure it out all the 4 technologies, then तो क्वेश्चन आपके लिए easy हो सकता है. तो जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, GIS is Geographic Information System and RS is Remote Sensing, that is Satellite Based System. 4 टेक्नोलॉजी पूछ रहा है यूपीएससी. चारों का इंटीग्रेशन, चारों की यूटिलिटी करनी है 2 तरीके की मैपिंग में. कितने तरीके की मैपिंग में? 2 काइंड्स ऑफ मैपिंग. वन इज लोकेशन स्पेसिफिक एंड नो अदर वन इज एरिया स्पेसिफिक. किसी पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रॉडर टर्म्स में एरिया से रिलेटेड. 4 टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूसेज लोकेशन और एरिया स्पेसिफिक. अब यूसेज किस तरीके का हो सकता है, ये भी एक आपको सोचने वाली बात है. क्या सिर्फ मैपिंग का यूसेज है? ये यूज जो हो रहा है रिलेटेड टू मैपिंग, दिस यू नीड टू इंटरप्रेट इन अ बिट ब्रॉडर टर्म्स. आप सबसे सिंपल सा देखो ना कि इसको आप गवर्नेंस से यूज करो, गवर्नेंस से कनेक्ट करो. अब गवर्नेंस में इट कुड बी डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट, इट कुड बी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कितना फॉरेस्ट कवर है, क्या है. इट कुड बी रिसोर्स मैपिंग, कहां पे मिनरल रिसोर्सेज हैं नहीं है. It could be urban planning as well. We will learn in a while कि ये इन चीजों पे कैसे इसका इफेक्टिव यूसेज है. तो इतना डीप क्वेश्चन था ये. इट वाज लाइक इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई थी. क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बेसिक सा जो मिस्टेक करा है इसमें, उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने AI ड्रोन्स का बेसिक सा यूज बता करके आ गए कि AI कैन डू एनालिसिस, ड्रोन्स कैन डू इमेजिंग, मैपिंग एंड रिमोट सेंसिंग GIS कैन एक्ट एज अ डाटाबेस और मैपिंग ऑफ सैटेलाइट बेस्ड इमेजरी सिस्टम. ऐसा कुछ हो बता करके आ जाएंगे. बट ये क्वेश्चन ऐसा था नहीं. दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी डीप. और क्या डीप था, आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इट टू यू. अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ कैन, दिस इज द डायरेक्टिव. मीन्स आपको यू नीड टू राइट द प्रोसेस. हाउ कैन इट एक्चुअली हैपन? हाउ कैन ऑल दीज 4 टेक्नोलॉजीज लीड टू, कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर दिस एंड दिस इफेक्टिव यूसेज कैन हेल्प हाउ. ये चीजें, दिस इज द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अब लिखना कैसे है? लिखने का भाई साहब सबसे पहली बात तो है कि यू विल राइट अ डिसेंट इंट्रो. एज आई कीप सेइंग, द इंट्रोडक्शन शुड एक्ट एज अ प्रीएम्बल टू योर आंसर. तो जितने भी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए हुए हैं, थीम्स दिए हुए हैं, यू कैन ट्राई टू इंट्रोड्यूस दोस थीम्स, कीवर्ड्स इन योर इंट्रोडक्शन. सबको टच कर दीजिए अपने इंट्रोडक्शन में. इट शुड एक्ट एज अ मिरर, it should act as a preamble of your entire answer.
फॉर एग्जाम्पल आप इसमें इंट्रोडक्शन दे सकते थे, दी टेक्निक्स लाइक AI, drones, GIS, and RS have the potential to improve governance based on locational and aerial mapping. If used or if leveraged effectively. ठीक है जी। तो हमने इसमें बता दिया इस तरीके के इंट्रोडक्शन में कि भाई साहब आपको आंसर में क्या मिलने वाला है। आपको आंसर में मिलने वाला है कि 4 टेक्नोलॉजीज मिलने वाली हैं आपको बोर्ड आंसर में, और आपको आंसर में चारों टेक्नोलॉजी का कनेक्शन मैपिंग और मैपिंग से रिलेटेड गवर्नेंस से स्टैब्लिश किया जाएगा। ये आपको मिलेगा आपको आंसर में। तो इस तरीके का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैन एक्चुअली एक्ट एज अ डिसेंट इंट्रोडक्शन, डिसेंट प्रियम्बल ऑफ योर आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेज इज द बॉडी ऑफ योर आंसर। अब बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्चुअल जो 250 वर्ड्स पूछा जा रहा है, अगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप 30-60 वर्ड्स अगर निकाल देते हैं तो नियरली 200 वर्ड्स की आपकी बॉडी होनी चाहिए। अब बॉडी में यू नीड टू राइट, और यू कैन राइट कि भाई ये चारों टेक्नोलॉजीज हैं, इनका यूज केस क्या है, कैसे यूज हो सकता है। अब एआई का एग्जांपल आप बता सकते हैं कि एआई कैन डू डाटा एनालिसिस, है कि नहीं। पिछले 20 साल 50 साल का डाटा दे दीजिए उसको अर्बन प्लानिंग का, पिछले 20 साल 50 साल का डाटा दे दीजिए रिलेटेड टू माइनिंग एरियाज का, एंड एआई कैन एक्चुअली टेल यू इफ इट इज ट्रेन्ड प्रॉपरली। एआई को अगर आपने अच्छे से ट्रेन कर दिया तो एआई कैन एक्चुअली टेल यू कि भाई कहाँ कहाँ पे माइनिंग हो रही है, कहाँ कहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है। तो ये एक डाटा एनालिसिस का काम है। और ये एनालिसिस कैसे कर सकता है? यूजिंग images received from drones, remote sensing satellites। इनसे जो इमेजिंग मिलेगी दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू एक्चुअल रियल टाइम मैपिंग की एक्चुअल अभी वहां उस जगह की पोजीशन क्या है। और जो जीआईएस है, जीआईएस इज द फुल ऑफ स्पेशियल डाटा, हर पर्टिकुलर लोकेशन एरिया के रिलेटेड जो स्पेशल डाटा है दैट इज कंपोज्ड विद इन जीआईएस। और इन सब को अगर मिला दें देन दिस कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। किस तरीके से? यू नीड टू गिव एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में क्या है भाई साहब? अर्बन प्लानिंग में आप बता सकते हैं कि एआई यूजिंग दीज डाटा एंड इमेजरी कैन टेल यू अबाउट, यू कैन से इंक्रोचमेंट, है कि नहीं। सपोज कीजिए कि एआई को हमने 40 इयर्स का डाटा दे दिया, मैप दे दिया, एक पर्टिकुलर लैंड का ये मैप है। ये 40 इयर्स पहले लैंड का मैप ऐसा था, आज 40 इयर्स के बाद लैंड का मैप ऐसा है। कैन द एआई एनालाइज एंड टेल यू दैट देयर इज एन इंक्रोचमेंट ऑन द लैंड? तो एआई ये काम कर सकता है। कैसे करा एआई ने? यूजिंग द इमेजरी रिसीव्ड फ्रॉम ड्रोन्स एंड रिमोट सेंसिंग एंड आल्सो द डाटा कंपोज्ड इन जीआईएस। You can write about disaster management, like suppose there is a flood in a particular area, तो एग्जैक्ट रियल टाइम डाटा वहां का, फ्लड कहां पे हुआ है, द एरिया अफेक्टेड, the exact pinpointed identification of the affected people। ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यूजिंग द ड्रोन वी कैन आइडेंटिफाई, यूजिंग द रिमोट सेंसिंग वी कैन आइडेंटिफाई, यूजिंग द जीआईएस वी कैन इंश्योर, वी कैन असेस वेदर द एरिया वाज फ्लड प्रोन और नॉट। और उसके बाद यूजिंग द एआई वी कैन असेस, वी कैन एनालाइज कि किस तरह का इनको असिस्टेंस चाहिए, व्हाट वुड बी द कॉस्ट, व्हाट वुड बी द मैन पावर रिक्वायर्ड। ये हम एआई के थ्रू बता सकते हैं एनालाइज करके। तो इस तरीके से 2-3 एग्जांपल दे करके, 2-3 यूज केसेस दे करके यू कुड हैव रिटन दैट यस
these technologies can actually be effectively used for locational and aerial mapping. इतना लिखने के बाद you could have written a conclusion can be, you can say, as I keep repeating, like conclusion could be a bit visionary कैसे बता सकते हैं? आप बता सकते हैं ना कि भाई साहब टेक्नोलॉजी तो अच्छी बात है, but effective use of technology requires proper trained resources, trained manpower. बता सकते हैं ट्रेंड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की यूज में। पता चले कि आपने यू यूज द टेक्नोलॉजी हेविली इन द सदर्न स्टेट्स बिकॉज दे कुड अफोर्ड द टेक्नोलॉजी, एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन नॉर्दर्न स्टेट्स इज वेरी मच लेस। तो फॉर effectively leveraging these technologies for locational aerial mapping, it is very important that trained manpower and regional disparity is like addressed properly. The issues of trained manpower regional disparity is addressed properly. इस तरीके से you could have given a conclusion. अगर आपने ऐसा आंसर लिखा तो certainly it is going to a very balanced answer, very proportionate answer, जिससे आपने सारे डायमेंशंस को टच करा, इंटरलिंकेजेस जो है टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी का उसको भी कनेक्ट करा, and you wrote a very decent balanced answer.